यह कहानी एक महान ज़ेन मास्टर की है जिनका नाम मास्टर इक्यू था। उनकी यात्रा आत्मज्ञान और जागरूकता की गहरी समझ की है, जो जीवन की सच्चाइयों से रूबरू होने के बाद ही सामने आई। यह कहानी न केवल प्रेरणादायक है, बल्कि कठिन परिश्रम, आंतरिक संघर्ष और आत्मजागरूकता की भी एक भावुक कथा है। मास्टर इक्यू का जन्म एक साधारण परिवार में हुआ था। उनके माता पिता किसान थे और वे एक गरीब लेकिन संतोषजनक जीवन जी रहे थे। बचपन में इक्यू बहुत ही शांत और सरल थे, लेकिन उन्हें हमेशा जीवन की गहरी समझ और आत्मज्ञान की खोज की भूख थी। उन्हें हमेशा यह सवाल सताता था कि जीवन का असली अर्थ क्या है। वे अपने भीतर की अज्ञानता को दूर करना चाहते थे। जब वे जवान हुए तो उन्होंने एक प्रसिद्ध ज़ेन मास्टर के बारे में सुना, जो अपने ज्ञान और समझ के लिए प्रसिद्ध थे। इक्यू ने उस मास्टर से मिलने का निर्णय लिया और उनसे सीखने की इच्छा प्रकट की। मास्टर ने उन्हें स्वीकार किया, लेकिन उन्हें आत्मज्ञान की राह पर चलने के लिए कठिन परिश्रम और ध्यान की यात्रा पर जाने के लिए कहा। इक्यू ने ज़ेन मास्टर के निर्देशों का पालन करते हुए ध्यान और आत्मचिंतन की यात्रा शुरू की। वे घंटों ध्यान करते, खुद को कठिन परिस्थितियों में डालते और जीवन की गहरी समझ को प्राप्त करने की कोशिश करते। उनका जीवन कठिन हो गया, लेकिन वे कभी हार मानने वाले नहीं थे। उन्हें यह समझ में आ गया था कि आत्मज्ञान का रास्ता आसान नहीं होता। यह रास्ता चुनौतियों से भरा होता है, लेकिन जो लोग धैर्य रखते हैं और खुद को जानते हैं, वे अंत में सफल होते हैं। कई सालों तक कठिन ध्यान और साधना करने के बाद भी इक्यू को लगता था कि वे आत्मज्ञान की राह में असफल हो रहे हैं। उनके भीतर आत्मसंदेह की भावना उठने लगी। वे सोचने लगे कि क्या वे वास्तव में उस आत्मज्ञान तक पहुंच सकते हैं जिसकी तलाश में थे। एक दिन इक्यू ध्यान कर रहे थे और उनके मन में एक गहरी भावना जागृत हुई। उन्हें अचानक यह एहसास हुआ कि आत्मज्ञान कोई बाहरी चीज नहीं है जिसे ढूंढा जाए, बल्कि यह हमारे भीतर ही है। जो कुछ वे खोज रहे थे, वह उनके अपने मन और आत्मा में ही था। उन्हें समझ में आया कि खुद को जानना ही सच्चा ज्ञान है। इस जागरूकता ने उन्हें पूर्णता की ओर अग्रसर किया। इस क्षण ने इक्यू को बदल दिया। वे समझ गए कि जीवन की हर चुनौती, हर संघर्ष और हर बाधा उन्हें खुद को और अधिक समझने में मदद कर रही थी। आत्मज्ञान का अर्थ बाहरी सफलता या उपलब्धियों से नहीं था, बल्कि यह आत्मा की गहराइयों को समझने और उसे अपनाने में था। उन्होंने अपने सभी शिष्य को यह सिखाया कि जीवन की सच्ची राह तभी मिलती है जब हम अपने भीतर की शक्ति और सच्चाई को पहचानते हैं। मास्टर इक्यू की कहानी हमें यह सिखाती है कि आत्मज्ञान का रास्ता कठिन हो सकता है, लेकिन यह वही रास्ता है जो हमें सच्ची शांति और संतोष की ओर ले जाता है। खुद को पहचानना और अपनी आंतरिक शक्ति को समझना ही जीवन की सबसे बड़ी सफलता है। चाहे कितनी भी मुश्किलें क्यों न हों, अगर हम अपने भीतर की शक्ति और सच्चाई को जानते हैं, तो हम जीवन की हर चुनौती का सामना कर सकते हैं।